हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद लीज़ा और मैं हूं आपकी दोस्त लीज़ा। आज है काटी बिहू और आप सबको मैं और मेरी फैमिली की तरफ से काटी बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी काटी बिहू। मैंने पहले भी इसके पहले जो वीडियो था फेस पैक वाला वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है ना तो एक बार ज़रूर देखिएगा। आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पर भी मैंने विश किया है, इसलिए विश किया क्योंकि वो वीडियो मैंने आज सुबह ही अपलोड किया था, तो इसलिए विश कर दिया। सो दिस इज़ अ सेकंड टाइम। ड्राइंग रूम में आई हूँ। ड्राइंग रूम पूरा देखिए, ये इधर उधर पड़ा हुआ है। अभी रूम की ना यही हालत होती है, रूम को ना बार बार साफ़ करना पड़ता है। और बेबी को मैं ड्राइंग रूम में ही मतलब कि क्रॉलिंग करने के लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि हमारे घर में पेट डॉग है और सीरियसली पेट डॉग रखना मतलब कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि उनके हेयर फॉल होते हैं। और बेबीज़ के लिए हो या हमारे लिए भी हो, बड़ों के लिए भी हो या छोटे बच्चों के लिए हो, जो उनके हेयर होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होते हैं। तो रियो को हम लोग इस रूम में ज़्यादा नहीं लाते हैं, तो बाकी के रूम में वो रहता है, मगर इस रूम में उसको आने नहीं देते हैं, इसीलिए इसी रूम में हम लोग बेबी को छोड़ते हैं। तो ये ड्राइंग रूम की तो हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इवन कोई गेस्ट आता है ना तो फटाफट से एकदम ठीक ठाक करना पड़ता है, कोई चारा भी नहीं है। आज ना मेरा बहुत मन था काटी बिहू सेलिब्रेट करने का, अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने का, मगर इस बार हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। और शायद ही मैं आपको हमारे इस बिहू में क्या क्या नियम वगैरह होते हैं वो सब मैं इतना ना दिखा पाऊँ, क्योंकि रीज़न ये है कि ससुर जी को गुजरे हुए ज़्यादा महीने हुए नहीं हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसे मतलब कि लोग बोलते हैं कि 1 साल तक कुछ करना नहीं चाहिए। ये करना ना करना खुद के ऊपर डिपेंड करता है टोटली। बट क्या होता है ना कि लोग मतलब कि जब देखते हैं कि आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, तो लोग थोड़ा सा इधर उधर बातें मतलब कि बोलते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग मतलब कि सोचा कि इस बार दिवाली हो या काटी बिहू हो, बस एक थोड़ा सा नियम करेंगे, बट इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि 1 साल तक रहने देते हैं इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट ईयर जब होगा तो मैं ऑब्वियसली दिखाऊंगी। लास्ट ईयर शादी से पहले मेरा पहला काटी बिहू था, तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, इवन दिवाली भी सेलिब्रेट किया। मगर इस साल तो हो नहीं पाएगा, तो मैं उतना तो आप लोग को दिखा नहीं पाऊँगी। काटी बिहू के बारे में मैं ज़रूर बताऊँगी, आप वीडियो को देखते रहिए, आपको मैं बाद में बताऊँगी काटी बिहू क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसी वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। Oh hey, you look so great, well you're so pretty. तो कल से ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करने में लगी हुई थी, और आज फाइनली ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करके मैंने ख़त्म किया। स्पेशली मेरा ये जो हिस्सा है इसको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि इसमें मेरे सारे जो मेकअप के स्टफ़ है जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ वो पूरा एकदम बिखरा पड़ा हुआ था। तो ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम होती है ना, कहीं भी मैं निकलती हूँ ना तो इतना प्रॉब्लम होता है। तो मैंने क्या किया, ये कार्डबोर्ड से इस तरह से मैंने बाउंड्रीज़ बना दी। ये किस चीज़ का कवर था, या मेरे हेडफोन का था, मैंने मेरे ईयरफोन का ये मैंने नया ख़रीदा था, तो उसका एक ऐसे कार्डबोर्ड जैसा था, तो मैंने उसको फेंका नहीं। इसमें मैंने मास्किंग टेप लगा दिया और फिर जेसो लगा के वाइट पेंट कर दिया। और ये कार्डबोर्ड है उनको भी मैंने साइड से मास्किंग टेप लगा दिया, वाइट पेंट कर दिया। सो ये सब एक जुगाड़ मैंने कर दिया, तो मेरा बहुत मतलब कि प्रॉपर स्पेस निकल के आया है। और साथ में इस साइड मैंने मेरे जितने भी नेल पेंट्स है जो भी है वो सारे रखे हुए हैं। तो ये सब ना मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, तो बहुत सारा जगह नेल पेंट्स ले रहा था, तो इस तरह से इनको यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। ढेर सारे नेल पेंट्स। मुझे नेल पेंट का ना बहुत शौक़ है। मतलब भी मैं किसी भी मतलब कि ऐसे दुकान में जाती हूँ, मतलब ये मेकअप वगैरह जहाँ पे मिलता है वैसे दुकान में मैं जाती हूँ ना, तो मैं कोई एक नेल पेंट तो मैं उठा के लाती हूँ। मतलब कि ये मस्ट है, मतलब कुछ और लाओ या ना लाओ, मतलब कि क्रीम ख़रीदने जाती हूँ, मोटिव होता है क्रीम ख़रीदने का, साथ ही साथ मतलब कि एक नेल पेंट तो घर आएगा ही आएगा। तो इसी तरह से मेरे ना नेल पेंट्स के बहुत सारे कलेक्शन हो जाते हैं। इवन जब से मतलब कि
जब पहले मैं जॉब करती थी तब तो एक डिफरेंट बात था, मगर घर में तो इतना नेल पेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी मुझे पता नहीं क्यों नेल पेंट का मतलब कि कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है मेरे लिए कि एकदम ब्रांडेड ही हो, ब्रांडेड भी होंगे और लोकल भी होंगे जो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे कलर्स अच्छे लगने चाहिए, मैं उठा लेती हूँ। ये सारे जो ये इसको छोड़ के ये सारे जो चीज़ें थे ना, ये इस ड्रॉयर में एकदम पूरे खुले पड़े थे, कुछ भी नहीं ढूंढ पा रही थी, मगर अभी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है तो मैं दिखा देती हूँ क्या 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 है। तो यहाँ पे तो मेरे सारे नेल पेंट्स रखे हुए हैं और ये है मेरा थ्रेडिंग जो मैं खुद करती हूँ। किसी दिन मैं ज़रूर आपके साथ वीडियो बनाऊँगी, मैं थ्रेडिंग मैं खुद ही करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे है ये मेरा सबसे फेवरेट मेबेलिन का फिट मी। ये कॉम्पैक्ट नहीं है, ये एक्चुअली है पाउडर फाउंडेशन है, तो मैं इसे कॉम्पैक्ट की तरह यूज़ करती हूँ। तो ये मैं डेली वियर में यूज़ करती हूँ। उसके बाद मेरे पास ये शादी से भी पहले मैंने ख़रीदा था, ये आई थिंक ये स्विस ब्यूटी का ये है आई शेडो पैलेट। मेरे पास और एक है। उसके बाद मेरे पास ढेर सारी बिंदी वगैरह है, क्योंकि मैं बिंदी लगाती हूँ। तो ये बिंदी वगैरह, यहाँ पे सारे बिंदी वगैरह है। और यहाँ पे मेरे जो स्टफ़ रखे हैं वो उसमें ये है एक्चुअली मैंने रिसेंटली ख़रीदा है। ये ब्राउ एक लिक्विड है, मतलब कि आपके कहता है कि जो आईब्राउज़ होते हैं वो मतलब कि जल्दी ग्रो होते हैं। रिज़ल्ट मगर अच्छा है मुझे लगा। मैंने मगर अभी यूज़ नहीं किया, फिर से इसको विंटर सीज़न में यूज़ करूँगी। गर्मी के दिन में यूज़ नहीं कर पाती हूँ मैं इसे, तो विंटर आ रहा है तो मैं इसको फिर से यूज़ करूँगी अपने ब्राउज़ को थोड़ा और थिक करने के लिए। तो ये है आपका सिंदूर, लिक्विड सिंदूर, और ये बन बनाने के लिए। फिर ये है मेरा आईलाइनर, यस। फिर ये सीसी क्रीम, और फिर ये है सिंदूर। तो ये सब यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। और यहाँ पे सारे मेरे लिपस्टिक्स हैं। उसके बाद मेरे जो ब्राउ जो पेंसिल में यूज़ करती हूँ, ये नॉर्मल कोई ब्रांड का नहीं है, लोकल स्टोर से मैंने ख़रीदा था। तो मेरे जितने भी सारे लिपस्टिक्स वगैरह हैं वो सारे हैं यहाँ पे। और ये आईलाइनर है यहाँ पे रखा हुआ है। इस आईलाइनर, ये मेबेलिन का आईलाइनर है, इसको यहाँ पे रख देती हूँ। ये रिसेंटली मैंने नया ख़रीदा, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ मैंने एक न्यूड कलर भी ख़रीदा था, ये कलर क्वीन का है, सॉरी कहाँ गया, यस दिस वन, कलर क्वीन का ये न्यूड कलर है। ये वाइट काजल जो मैं हार्डली मैंने यूज़ किया, मेरी आँखों पे इतना अच्छा नहीं दिखता है। और ये मस्कारा वगैरह ये सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये भी एक लिपस्टिक है, ये है हिलेरी रोडा का लिपस्टिक है, ये बहुत पसंद है मेरा। इसका ये 2 शेड में है, ये एक रेड कलर और एक थोड़ा सा मैरून कलर का है। ये मेरा शादी से पहले का है, मैंने सोचा इसको सिंदूर की तरह यूज़ करूँगी, बट मैं इसे फेंकने वाली हूँ, मुझे नहीं लगता मैं ये यूज़ करूँगी। तो ये तो ऐसे ही रखा हुआ है और पता नहीं क्यों रखा हुआ है। और ये है लिप लाइनर, इसको भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। और तो ये मेरा फेवरेट है, जो कि मैं मोस्टली अपने व्लॉग में अपने लिप्स में यूज़ करती हूँ। नेविया का ये लिप बाम है, टिंटेड लिप बाम, मुझे बहुत पसंद है। और मैं घर में हो या मैं व्लॉग जब बनाती हूँ तो मैं ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ माय फेवरेट लिप बाम। और ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये वही आईब्रो पेंसिल है। और यहाँ पे एक ब्रश है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, वो मैं मतलब कि मोस्टली मुझे यूज़ होता है बार बार, तो इसलिए मैंने ऐसे निकाल के रखा। जो फाउंडेशन वगैरह है ना, वो मैंने अंदर में एक पाउच में रखा हुआ है, वो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ से क्या होता है, मैं फटाफट से कुछ भी लेती हूँ, पिक कर लेती हूँ, लगा लेती हूँ। तो वैसे तो फाउंडेशन हमेशा लगाना नहीं होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं रखा, उसको अलग से मैंने रखा है। तो इसी तरह से मैंने अपना जो ड्रेसिंग टेबल का वो पार्ट है ना, वो बहुत ही डिक्लटर हो रहा था, तो उसको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। और जो फाउंडेशन वगैरह है वो मैंने अलग से रखा हुआ है, जो भी आई पैलेट
ब्लश वगैरह है जो मैं रेगुलर नहीं कभी कभी यूज़ करती हूँ। मैं ये सब रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ, ओकेजनली यूज़ होता है, तो वो सब मैंने अलग से रखा है। तो ड्रेसिंग टेबल का एक ब्लॉग मैं ज़रूर शेयर करूँगी, तो वहाँ पे मैं आपको फुल डिटेल बताऊँगी। अभी तो मैं बस इतना ही दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से उस पार्ट को ऑर्गेनाइज़ किया था। तो अब भी मेरे लिए बहुत मतलब कि सिंप्लीफाई हो गया है चीज़ों को ढूंढने का, स्पेशली उस कंपार्टमेंट से। फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो चुका है और अभी दिया बाती जलाना है, जिसे हम लोग एसएमएस में साकी बोलते हैं, मतलब कि दिया को साकी बोलते हैं और बाती को खोलीता बोलते हैं। तो अभी साकी जलाना है, दिया जलाना है, तो मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। ये है प्रसाद, काटी बिहू का सिंपल सा प्रसाद है आज कल अरेंज किया है। इसको हम लोग एसएमएस में बोलते हैं बुट, और इसको हम लोग बोलते हैं मोगू। तो ये कॉमन एक हमारा प्रसाद होता है, और एप्पल और बनाना। तो काटी बिहू, जिसे हम लोग कोंगाली बिहू भी बोलते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं और कब सेलिब्रेट करते हैं। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो लोग आसाम से बिलोंग नहीं करते, जो लोग नॉन एसएमएस हैं, उन लोग को हमारे इस कल्चर के बारे में पता चलेगा। तो बेसिकली हमारी 3 बिहू होती है, काटी बिहू, बोहाग बिहू और माघ बिहू। तो आज चूँकि काटी बिहू है, और काटी बिहू अक्टूबर के महीने में, जो कि काटी जो मंथ है, हमारे इस महीने को काटी मंथ बोलते हैं, काटी माह बोलते हैं। तो काटी माह का जो स्टार्टिंग जो डे होता है, उस दिन काटी बिहू सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि आज से काटी का महीना शुरू होगा। अक्टूबर के महीने में ही एक्चुअली काटी का जो महीना है वो पड़ता है। तो अक्टूबर के महीने में किसी एक दिन में जब काटी का मंथ स्टार्ट होता है, तो काटी बिहू सेलिब्रेट किया जाता है। अब बारी आती है कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो चूँकि हमारा जो असम है वो कृषि प्रधान एक स्टेट है। यहाँ पे पहले क्या होता था कि यहाँ की ज़्यादातर जो जीविका है वो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर पे बेस होती थी। तो गांव वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आप अलग अलग जगह जाओगे वहाँ पे बहुत सारे गांव मिलेंगे, और गांव का जो मेन जो जीविका होता है वो एग्रीकल्चर है, तो खेत है, यानी कि खेती बाड़ी। तो हमारे यहाँ पे जो 3 बिहू है, काटी, माघ और बोहाग बिहू, ये तीनों बिहू खेत के अलग अलग प्रोसेस के ऊपर बेस करके यहाँ पे बिहू हुआ, मतलब कि बिहू का सेलिब्रेशन होता है। जैसे कि काटी बिहू मतलब कि बेसिकली मनाया जाता है, मतलब कि इस टाइम पे क्या होता है, तो धान जो होता है वो ऑलमोस्ट हाफ रेडी हो जाता है। तो पहले, आजकल तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स हो गए हैं, मतलब कि कीट पतंग ये सब को मारने के लिए, अब जो हमारी खेती बाड़ी उनको मतलब कि सफल, मतलब कि अच्छा, मतलब कि अच्छे तरह रखने के लिए आजकल तो बहुत ढेर सारे फर्टिलाइज़र्स अवेलेबल है। मगर पहले क्या हुआ करता था कि फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करते थे। जो गोबर का जो हम लोग खाद बोलते हैं, हम लोग खार बोलते हैं, गोबर का जो खाद है उससे मतलब कि जो खेती का जो काम होता है, जो फसल होता है, उसको अच्छा किया जाता है। तो कीट पतंग को मारने के लिए बेसिकली क्या करते हैं कि जो साकी होता है, यानी कि दिया वो जलाया जाता है हमारे खेतों के बीच में। तो इससे क्या होता है कि इस टाइम पे एक्चुअली जो कीड़े होते हैं, कीट पतंग, उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो भी ज़्यादा होती है, और वो हमारे जो धान होता है जो ऑलमोस्ट होने वाला होता है, पकने वाला होता है, तो उसको मतलब कि ख़राब कर देता है। तो इससे क्या होता है कि फसल ख़राब हो जाती है, और जो किसान हैं उन लोगों को बहुत नुकसान होता है। तो इस टाइम पर क्या करते हैं कि जो दिया होता है वो खेत के बीच में दिया जला के रखते हैं, बहुत ढेर सारा दिया जला के रखते हैं। तो क्या होता है कि उस दिए के जो लाइट है उसमें जो भी कीट पतंग वगैरह है वो सब आकर्षित हो जाते हैं, और
वहाँ पे जल के मर जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो खेत जो फसल है वो उसको मतलब कि कीड़े जो है कीट पतंग है वो सब बर्बाद नहीं कर पाते। तो मेन रीज़न ये होता है। और आजकल तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो गए हैं, फिर भी इस नियम को पालन करने के लिए गांव जो एरिया है वहाँ पे एटलीस्ट 1 या 2 दिया तो खेत के बीच में जलाया जाता है नियम का पालन करने के लिए। मगर साइंटिफिक रीज़न ये है जो मैंने आपको बताया कि कीट पतंग से अपने जो होने वाले जो धान है फसल है उनको बचाने के लिए इस महीने में काटी बिहू के दिन क्या करते हैं कि खेतों के बीच में एक एक दिया जलाते हैं। और इस दिन क्या होता है हमारे यहाँ पे तुलसी की पूजा भी होती है। तो पहले वृक्ष पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है, इवन आज भी दिया जाता है। तो वृक्ष पूजा के नाम पे तुलसी के पौधे के आगे आज के दिन काटी बिहू के दिन बेसिकली काटी बिहू के दिन दिया जलाया जाता है। तो इससे वृक्ष पूजा भी होती है, तुलसी पूजन भी होती है। तो ये रीज़न है, मतलब कि इसी रीज़न से हमारे यहाँ पे काटी बिहू मनाया जाता है। और इस बिहू में एक्चुअली खान पान लोगों के घर में जाना वगैरह इतना नहीं होता। ये बिहू इसलिए कंगाली बिहू बोलते हैं। कंगाली का मतलब तो समझ ही रहे होंगे। तो इसलिए इस बिहू को कंगाली बिहू यानी कि हम लोग एसएमएस में कोंगाली बिहू बोलते हैं। तो यहाँ पे उतना पीठा जो हमारे एसएमएस में बिहू में स्पेशली हर घर में बनता है, पीठा जलपान ये सब का कोई मतलब कि होता नहीं है। बस एक प्रसाद वगैरह आगे रखते हैं तुलसी के पौधे के नीचे। कुछ बच्चे आते हैं गांव में, पहले आजकल भी गांव में होता है, शहरों में इतना नहीं होता है। तो आते हैं फिर जो हमारे बिहू जो है वो थोड़ा सा गाते हैं, गा के जो घर के जो लोग हैं उनको आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ कल्चर है वो गांव में आज भी फॉलो होते हैं। इवन मेरे मायके में भी देखने को मिलेगा, बट मैं अभी तो अपने ससुराल में हूँ सो मैं उतना नहीं दिखा सकती। तो अगर इन फ्यूचर मुझे काटी बिहू के दिन अगर मैं मायके गई तो मैं आपको पूरा वहाँ का एक व्यू दिखाऊंगी कि कैसे काटी बिहू को प्रॉपर्ली सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे शहर में तो ना खेती है ना बाड़ी है, तो जस्ट घर में दिया वगैरह जलाया जाता है। और घर में भी दिया जलाया जाता है, घर के जो गेट है उसके दोनों तरफ पूर्व दिशा की ओर मुँह करके दिया जलाया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे काटी बिहू का सेलिब्रेशन होता है और इसी कारण काटी बिहू का सेलिब्रेशन होता है। तो जिस तरह से काटी बिहू को इस मतलब कि खेत के ना जब धान जब ऑलमोस्ट पकने वाला होता है उस टाइम पे काटी बिहू सेलिब्रेट किया जाता है, उसी तरह से जो माघ बिहू है वो हार्वेस्टिंग सीज़न में सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब कि धान वगैरह जब काट के जब फसल घर आता है, नए जो धान से जो चावल होता है तो उसका एक सेलिब्रेशन होता है। तो उस टाइम पे माघ बिहू होता है। तो माघ बिहू बेसिकली खाने पीने से ही रिलेटेड है। बहुत ढेर सारे व्यंजन बनाए जाते हैं, घरों में लोगों को इनवाइट किया जाता है। तो माघ बिहू जो है जो जनवरी के 13 और 14 में होता है, तो उस टाइम पे खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो बातें करते करते न्यू ईयर भी उठ गया है। अभी जब ये उठ गया है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये सो रहा था तो इसी टाइम पे मैं मतलब कि मैंने सोचा कि शूटिंग कर लूँ, वीडियो बना लूँ, तो मैंने कर लिया और ये उठ गया है। तो मैंने काटी बिहू का एक थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने की कोशिश की, क्योंकि मैंने बोला कि हम लोग इस बार नहीं सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि ससुर जी को एक्सपायर हुए ज़्यादा महीने नहीं हुए, अच्छा नहीं लगता। तो नेक्स्ट जब हम लोग काटी बिहू सेलिब्रेट करेंगे नेक्स्ट ईयर, तो ऑब्वियसली मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगी कि हम लोग काटी बिहू किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ऐसे ही किया जाता है, मगर हम लोग दिया वगैरह थोड़ा ज़्यादा जलाते हैं, अच्छा लगता है ना। ऑलमोस्ट हमारी दिवाली एसएमएस की दिवाली जैसी हो जाती है। ओए 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 ओए, इसको अभी ये चाहिए, लैपल माइक चाहिए। तो आज के लिए रहने देते हैं, आज का वीडियो इतना ही। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ज़्यादा बड़ा नहीं दे पाई, ज़्यादा कुछ स्पेशल भी नहीं हो पाया, सिंपल सा ही व्लॉग था। आप लोगों को बस मैंने दिखाने की कोशिश की, हमारे इस बिहू की एक थोड़ी सी झलक देने की कोशिश की, है ना, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय ना, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी काटी बिहू। काटी बिहूर সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল।